ऐसे झूठ पर हम भरोसा कैसे करें। एमएसपी से कम में खरीद होगी तो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। वो जमीन अडानी कॉन्ट्रैक्ट पर लेगा। जब 5000 एकड़ जमीन हो जाएगी तो उस पे तार से घेराबंदी करेगा। धरती माता को बेचने का कानून है। ये हमारी धरती पर पूंजीपतियों को बिठाने का कानून है। जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में आपको बेचा जाएगा। अरे किसको खालिस्तानी कह रहे हो? चुनाव आए तो एक वोट मत देना। किसानों को ये बिल समझ में आ गया है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अन्नदाता को आतंकवादी कह रहे हो। ये सरकार जानवरों से ज्यादा बदतर सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 4 क्षेत्रों को छोड़कर सब कुछ बेच देंगे। मैंने कहा, मुझे एक पत्रकार ने पूछा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी था, है और रहेगा, आपको यकीन क्यों नहीं होता? मैंने कहा, पत्रकार महोदय चलिए मैं यकीन कर लेता हूं, 15 लाख आपके खाते में आ गए? बोले नहीं आए। मैंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया? बोले नहीं मिला। मैंने कहा जीएसटी से दूसरी आजादी मिल गई? बोले नहीं मिली। मैंने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर बदल गई? बोले नहीं बदली। मैंने कहा 4 साल में 1 रुपए भी गन्ने का दाम बढ़ा क्या? बोले नहीं बढ़ा। मैंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50% लागू हो गया क्या? बोले नहीं लागू हुआ। मैंने कहा फिर बताओ ऐसे झूठ पर हम भरोसा कैसे करें? बताओ। चलो हम भरोसा कर लेते हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो एक लाइन खाली कानून में बढ़ाने की जरूरत है। यहां सारे समझदार लोग बैठे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरा कॉलर पकड़ लेना। एक लाइन बढ़ाने की जरूरत है। एमएसपी से कम हिंदुस्तान की जमीन पर कहीं भी किसान का अनाज खरीदा जाएगा, उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। बनाओ कानून हिंदुस्तान। इसमें क्या आपत्ति है आपको? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप लिखिए एमएसपी से कम में खरीद होगी तो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसका अभी जिक्र आदरणीय दरोगा जी कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा जमींदारी प्रथा तो हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने खत्म की थी इस देश से। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं नए पूंजीपतियों को देश में जमींदार बनाएंगे। कितनी जमीन का? 5000 एकड़, 10,000 एकड़, 20,000 एकड़, 50,000 एकड़ जमीन का जमींदार बनाएंगे। तो याद रखिए, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सपनों के भारत को कुचलने की कार्रवाई है। मैं कहना चाहता हूं इस बात को, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। 5,000, 10,000 एकड़ जमीन किसी एक किसान के पास इस देश में नहीं है। किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 20 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। वो जमीन अडानी कॉन्ट्रैक्ट पर लेगा। जब 5000 एकड़ जमीन हो जाएगी तो उस पे तार से घेराबंदी करेगा। जब 5000 एकड़ जमीन बन जाएगी तो अंदर जो आपके डोले हैं वो डोला तोड़ दिया जाएगा, उसको बराबर कर दिया जाएगा। 40-40 फीट के उसमें रास्ते बनाए जाएंगे, उसमें बड़े बड़े स्टोर बनाए जाएंगे, फल पैदा किया जाएगा, सब्जी पैदा की जाएगी, अनाज पैदा किया जाएगा। माल अच्छा निकला तो अडानी को जाएगा, बड़े बड़े पूंजीपति को जाएगा। खेत बर्बाद हुआ तो आप एसडीएम के कोर्ट में जाएंगे। न्यायालय जाने का भी अधिकार आपको नहीं है। ये कानून है। अगर ऐसा कानून है तो ये धरती माता को बेचने का कानून है। इसका मरते दम तक विरोध करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी धरती को छीनने का कानून है। ये हमारी धरती पर कब्जा करने का कानून है। ये हमारी धरती पर पूंजीपतियों को बिठाने का कानून है। ऐसा कानून हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमारी जमीन, उसको घेराबंदी कर लो, बाहर से अडानी का सिक्योरिटी गार्ड लग जाए, हम अपनी जमीन में घुस भी नहीं सकते, हम अपनी जमीन में अपने कदम भी नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो किसान आंदोलन चल रहा है वो इन्हीं कानूनों के खिलाफ चल रहा है। अनलिमिटेड स्टोरेज,
असीमित भंडारण की छूट हिंदू धर्म में कहा गया, इस्लाम धर्म में कहा गया, सिख धर्म में कहा गया, ईसाई धर्म में कहा गया, हर धर्म में कहा गया। अगर समाज में लोग भूखे हैं तो अनाज कभी भंडार करके अपने घर में मत रखना। जमाखोरी पाप है, लेकिन उस पाप को पुण्य करने का काम इस सरकार ने किया। असीमित भंडारण की छूट, यानी सस्ते में आपसे गेहूं खरीदा जाएगा, सस्ते में आपसे चावल खरीदा जाएगा, सस्ते में आपसे फल और सब्जियां खरीदी जाएंगी, उसको बड़े बड़े भंडारों में रखा जाएगा। जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में आपको बेचा जाएगा। जमाखोरी को, कालाबाजारी को, महंगाई को हिंदुस्तान की सरकार ने लीगलाइज कर दिया है, वैधता प्रदान कर दिया है। बताओ इस कानून का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 90 दिन से देश का किसान सड़क पर, उस किसान के साथ आप क्या कर रहे हो? पहले पानी की बौछारें कर रहे हो, फिर लाठियों से पिटवा रहे हो, फिर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, फिर उनको खालिस्तानी कह रहे हो। अरे किसको खालिस्तानी कह रहे हो? शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड में अपने प्राणों की आहुति दी। वो खालिस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के किसान हैं। उनकी बात को 1000 बार तुमको सुनना पड़ेगा। अब जब राकेश टिकैत जी का आंदोलन चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर, वहां पे घेराबंदी करा ली। 28 तारीख हमला करने की तैयारी थी। चौधरी अजीत सिंह जी ने बात किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात किया। रात में 2 बजे पानी का इंतजाम, शौचालय का इंतजाम किसानों के हक में दिल्ली की सरकार जो कर सकती थी वो हमने किया, और हम आगे भी खड़े रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत खुले तौर पे आपके बीच में कहना चाहता हूं, चुनाव आए तो एक वोट मत देना, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं। लेकिन आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये भी दोबारा कह के जा रहा हूं। वोट के लिए नहीं आया, वोट आप जिसकी मर्जी आए देना, लेकिन ये कानून आपके खिलाफ है। इसको गर्दन काटने तक अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा। और मेरे खिलाफ जो भी आप बात करना चाहते हैं, आइए सामने बात कीजिए। आप अपने हितों को समझने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग आके आपको जो भी समझा जाए वही मानने के लिए तैयार। कह रही है सरकार किसानों को बिल समझ में नहीं आया। मैंने कहा मोदी जी, किसानों को ये बिल समझ में आ गया है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बगड़ैल बिगड़ैल बिल की, बगड़ैल बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालने वाले किसान को मूर्ख मत समझना। उसको ये बिल समझ में आ गया है कि ये बिल उनके खिलाफ है। और जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता, तब तक हमारी लड़ाई, हमारी जंग किसानों के साथ मिलकर जारी रहेगी। और मैं आपसे फिर दोहराना चाहता हूं, 28 तारीख को हमारी किसान की महापंचायत है, मेरठ की धरती पर, 1857 की क्रांति भूमि पर। वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी। आपके सवालों पर बात करेंगे, वोट पर बात नहीं करेंगे, चुनाव पर बात नहीं करेंगे, किसान पर बात करेंगे, किसान के मुद्दों पर बात करेंगे। जो कुछ भी 200 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए, उस पर बात करेंगे। सड़कों पे आप कीले गाड़ रहे हो, कटीले तार गाड़ रहे हो, अन्नदाता को आतंकवादी कह रहे हो। कितना अपमान करोगे इस देश के किसान का और अन्नदाता का? मैं तो ये कहना चाहता हूं, जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादार होता है। ये सरकार जानवरों से ज्यादा बदतर सरकार है, जिसका खाती है उसके प्रति वफादार नहीं दिखता। दूसरी बात, अभी बजट आया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 4 क्षेत्रों को छोड़कर सब कुछ बेच देंगे। वाह भाई, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने मिलकर रेल बनाई, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने मिलकर LIC बनाई, बैंक बनाया, सेल बनाया, स्टेडियम बनाया, सड़क बनाई, बिजली बनाई, पानी बनाया। आप कह रहे हो सब कुछ बेच देंगे? रेल बेची जा रही, सेल बेची जा रही, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। आप जाके लखनऊ में देख के आना, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जो एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट का नाम आज अडानी एयरपोर्ट हो गया। हम अपने घरों में कब तक चुपचाप बैठ के हिंदुस्तान की संपत्तियों को बेचते हुए देखते रहेंगे? कब तक हिंदुस्तान का सौदा ऐसे होता रहेगा और हम चुपचाप बैठ के इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, 28 तारीख की किसान महापंचायत में भारी से भारी संख्या में पहुंचिए। आपके सवालों पर मिलकर हम लोग बात करेंगे।
देश की संसद में इस बिल का जितने मेरे अंदर ताकत और क्षमता है पहले भी विरोध किया, पूरी रात संसद में धरना दिया, आगे भी आंदोलन करूंगा, आगे भी आपके लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। असहमति के बिंदु हो सकते हैं, उसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अगर असहमति नहीं होगी तो तानाशाही हो जाएगी। इसलिए मैं असहमति को हमेशा खुले दिल से स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।